क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा जो बचपन से हर क्लास में टॉप करता है, जिसके 95% से कम मार्क्स शायद ही कभी आए, जिसके लिए टीचर कहते हैं कि ये बच्चा जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, लेकिन वही बच्चा कुछ साल बाद एक 9 to 5 जॉब कर रहा होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा जो कभी टॉपर नहीं था, जिसे कई बार एवरेज स्टूडेंट कहा गया, आगे चल के वो करोड़ों या अरबों की कंपनी खड़ी कर देता है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या पहले बच्चे ने मेहनत कम की, या जिस सिस्टम ने दोनों को पढ़ाया उस सिस्टम ने दोनों बच्चों को अलग अलग चीज़ों के लिए तैयार किया? हमें बचपन से ही एक ही रास्ता दिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, अच्छी नौकरी करो। क्या कभी किसी ने सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे को अपने लिए कैसे काम पे लाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होती क्या है? अगर नहीं तो फिर एक सवाल उठता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की दुनिया के लिए बना है, या फिर वो आज भी हमें उस दुनिया के लिए तैयार कर रहा है जो बदल चुकी है? आज हम किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे पूरे एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन इसे समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। अगर हम हजारों साल पीछे भारत में जाते हैं तो उस समय आज जैसे स्कूल नहीं थे, उस समय थी गुरुकुल प्रणाली। बच्चे अपने गुरु के साथ रहते थे। एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीना सिखाया जाता। जिस बच्चे में जो क्षमता होती थी उसे उसी दिशा में आगे बढ़ाया जाता। किसी को शस्त्र विद्या, किसी को शास्त्र, किसी को आयुर्वेद, किसी को खगोल विज्ञान, किसी को संगीत, या जो राजकुमार होते थे उन्हें राज्य चलाने की कला भी सिखाई जाती थी। यानी हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार तैयार करने की कोशिश की जाती थी। हालांकि उस समय की शिक्षा भी सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचती थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर गुरुकुल प्रणाली थी तो आज का एजुकेशन सिस्टम आखिर आया कहां? इसका जवाब हमें 19वीं सदी में मिलता है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, इतना बड़ा देश चलाने के लिए उन्हें हजारों ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनके दफ्तरों में काम कर सके, रिकॉर्ड बना सके, पत्र लिख सके और उनके प्रशासन को आसान बना सके। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मिकोले ने शिक्षा पर एक ऐसा प्रसिद्ध दस्तावेज मिनट ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत किया। इसके बाद अंग्रेजी माध्यम और पश्चिमी शैली की शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा। धीरे धीरे एक ऐसा ढांचा विकसित हुआ जहां हर बच्चे को एक जैसी किताब, एक जैसा सिलेबस और एक जैसी परीक्षा और एक जैसे नियमों के तहत पढ़ाया जाने लगा। इसका उद्देश्य उस समय की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करना भी था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ ही समय बाद दुनिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया। दौर था 18वीं और 19वीं सदी का। दुनिया तेजी से बदल रही थी। भाप के इंजन, बड़ी बड़ी मशीनें और विशाल फैक्ट्रियां बनने लगी थी, और इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब सोचो, किसी फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हो तो मालिक को कैसे कर्मचारी चाहिए होंगे? ऐसे लोग जो समय पर आए, टीम में काम कर सके और निर्देशों का पालन कर सके, और हर रोज एक जैसा काम लगातार कर सके। यानी उस समय की अर्थव्यवस्था को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो बड़े पैमाने पर उद्योगों को चला सके। इसी वजह से स्कूलों का ढांचा भी कई जगह इसी सोच के अनुसार विकसित होने लगा। ध्यान दीजिए, स्कूल की घंटी, पीरियड, एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा सिलेबस और एक जैसे एग्जाम, और पूरी क्लास का एक ही गति से आगे बढ़ना। इन सब का उद्देश्य उस समय के समाज और उद्योग की जरूरत के अनुरूप बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षित करना। और उस दौर में ये मॉडल काफी सफल भी रहा, क्योंकि उस समय दुनिया को डॉक्टर चाहिए थे, इंजीनियर चाहिए थे और बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी भी चाहिए थे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आज भी दुनिया वैसी ही है? क्या आज भी सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्कूल, कॉलेज, जॉब? या दुनिया एक बार फिर बदल चुकी है और शायद अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने की जरूरत है? अगर आज से सिर्फ 20 या 25 साल पीछे देखें तो सफलता का सबसे बड़ा रास्ता क्या था? अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री और एक अच्छी नौकरी। लेकिन आज 2026 की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज एक मोबाइल और इंटरनेट के दम पर कोई भी इंसान पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कंटेंट क्रिएशन है, फ्रीलांसिंग है, रिमोट जॉब्स है, स्टार्टअप्स है, ई-कॉमर्स है। आज एक 20 साल का लड़का अपने कमरे में बैठकर ही दुनिया के किसी भी देश के क्लाइंट के लिए काम कर सकता है। कोई ऐप बना सकता है, कोई यूट्यूब से कमा सकता है, तो कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है। यानी दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन अब खुद से एक सवाल कीजिए,
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसी रफ्तार से बदला है? क्या आज भी ज़्यादातर स्कूल बच्चों को ये सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, सेल्स कैसे की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, एआई का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या फिर आज भी सबसे बड़ा फोकस रिपोर्ट कार्ड्स, मार्क्स या एग्ज़ाम पर ही है? मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ मार्क्स ही ज़रूरी है? यहीं से शुरू होती है आज के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी बहस। आखिर आज की दुनिया में ज़्यादा कीमती क्या है, मार्क्स या स्किल्स? एक छोटा सा सवाल, अगर दो लोगों में एक के 98% मार्क्स है और एक के 75%, तो आपको क्या लगता है भविष्य में कौन ज़्यादा सफल होगा? ज़्यादातर लोग कहेंगे 98% वाला, लेकिन असल ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि स्कूल में मार्क्स इस बात का संकेत जरूर दे सकते हैं कि आपने परीक्षा कितनी अच्छी दी है, लेकिन वो हमेशा ये नहीं बताते कि आप वास्तविक दुनिया की हर चुनौती को कितनी अच्छी तरह संभाल पाएंगे। आज कंपनियां और बिजनेस सिर्फ डिग्री नहीं देखते, वे देखते हैं कि क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप लोगों से बात कर सकते हैं, क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं, क्या आप नई टेक्नोलॉजी जल्दी सीख सकते हैं, क्या आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप सेल्स कर सकते हैं, क्या आप लीडरशिप दिखा सकते हैं, क्या आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग जिनके मार्क्स एवरेज थे बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बन गए। कई टॉपर लोग बहुत अच्छी जॉब में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह असफल है। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। सफलता का सिर्फ एक मतलब नहीं होता। किसी के लिए अच्छी नौकरी सफलता है, तो किसी के लिए अपना बिजनेस, और किसी के लिए रिसर्च या सिविल सर्विसेज। इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि टॉपर कभी अमीर नहीं बनते या सिर्फ एवरेज स्टूडेंट ही सफल होते हैं।